ब्यावरा नगर में धूमधाम से निकाली गई भोले बाबा की भव्य बारात। हजारों की संख्या में भक्तजन हुए शामिल। पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट पर। देखते रहिए UVN 08 न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में 1 अगस्त को सावन के तीसरे सोमवार पर भोपाल बाईपास आश्रम से निकाली गई भोले की भव्य बारात, जिसमें भोले के भक्तगण नाचते गाते झूमते हुए ब्यावरा बस स्टैंड के सामने स्थित प्राचीन शिवालय पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भोले की बारात में इस वर्ष बाबा खाटू की विशेष झांकी को भी शामिल किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रही। भोले बाबा की बारात शाम 5 बजे से प्रारंभ होकर रात 12 बजे बस स्टैंड के सामने शिवालय पर पहुंची। जगह जगह ब्यावरा नगर में भोले की बारात में शामिल भक्तजनों का फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। फलाहार, पानी आदि की व्यवस्था भी भक्तजनों के लिए पूरे मार्ग में की गई थी। पूर्व मंडी अध्यक्ष एवं पार्षद प्रत्याशी मकलेश चौहान ने इस अवसर पर भोले बाबा से ब्यावरा की समृद्धि और विकास, भाईचारा और शांति के लिए प्रार्थना की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। ब्यावरा नगर में धूमधाम से निकाली गई भोले बाबा की भव्य बारात। हजारों की संख्या में भक्तजन हुए शामिल। पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट पर। देखते रहिए UVN 08 न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में 1 अगस्त को सावन के तीसरे सोमवार पर भोपाल बाईपास आश्रम से निकाली गई भोले की भव्य बारात, जिसमें भोले के भक्तगण नाचते गाते झूमते हुए ब्यावरा बस स्टैंड के सामने स्थित प्राचीन शिवालय पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भोले की बारात में इस वर्ष बाबा खाटू की विशेष झांकी को भी शामिल किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रही। भोले बाबा की बारात शाम 5 बजे से प्रारंभ होकर रात 12 बजे बस स्टैंड के सामने शिवालय पर पहुंची। जगह जगह ब्यावरा नगर में भोले की बारात में शामिल भक्तजनों का फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। फलाहार, पानी आदि की व्यवस्था भी भक्तजनों के लिए पूरे मार्ग में की गई थी। पूर्व मंडी अध्यक्ष एवं पार्षद प्रत्याशी मकलेश चौहान ने इस अवसर पर भोले बाबा से ब्यावरा की समृद्धि और विकास, भाईचारा और शांति के लिए प्रार्थना की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। अगर भोले के बारात जैसा आयोजन होते रहने चाहिए और अपने ब्यावरा नगर में जो भोले की बारात निकलती है एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। भोले बाबा की कृपा अपने ब्यावरा के ऊपर बनी रही है, तो क्या कहना है वैसा? तो भोले की बारात एक आस्था का केंद्र है और ये पूरे राजगढ़ जिले का एक सौभाग्य है। भोले की बारात इस तरीके से निकलती है और रात को भी जो भोले की बारात निकली है बहुत ही ऐतिहासिक रही है। मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अनिल जी चौरसिया हैं, वो काकू हैं, ये जो प्रयास करते हैं उस प्रयास का मैं धन्यवाद देता हूँ और भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ब्यावरा में उनकी कृपा बरसती रहे और इसी तरीके से भोले की बारात ब्यावरा में हर वर्ष निकलती रहे। भोले की फौज करेगी मौज। भोले की फौज समिति के तत्वाधान में विशाल भोले की बारात ब्यावरा नगर में निकाली जा रही है, जिसमें अलग अलग तरह की एक से एक झांकी बनाई गई है। भोलेनाथ खुद बारात लेकर घोड़े पर जा रहे हैं और ये बाबा महाकाल की शाही सवारी आपके पीछे आ रही है और भूत सारे नाच रहे हैं और भक्त में हुआ ब्यावरा पूरा नगर उमंग और विरोध के साथ
आपके दर पे भोले भरी देखी मेरी लाडो नहीं मुंह पे मेरे उड़वा घर से शमशानों तक कोरस लपका चलता है हर अब ये तो मरने की बात नहीं है, फैलाने की बात
मारा बोला लेरी पड़ से आया गद मारा बोला लेरी पड़ से आया आने पड़ सापक बोले भाईया छोटा सा दिल की गोदा रानी बूढ़ो लाडो रे लाडो बन गयो रे अरे लाडो बन गयो रे थोड़ो रात भरन बादोरा नचायो रे लाडो बन गयो रे चम चम नाचे नाडियो बोला की काली जान लाडो बन गयो रे लाडो बन गयो रे
लंबी शापी मुंह पे मेरे उड़वा घर से लेकर शमशानों तक और लमका चलता रहे
के पली सारे नाच रहे हैं और भक्त में हुआ ब्यावरा, पूरा नगर उमंग और जोश के साथ झूम उठा। कोरोना काल के 3 साल बाद ब्यावरा नगर में ऐतिहासिक विशाल शोभा यात्रा बाबा महाकाल की निकलने जा रही है। पूरा ब्यावरा धन्य हुआ। बाबा भोलेनाथ की जय। चलो चलते बोलते ना।
साल आयोजन होता है, उसी उपलक्ष्य में आज ब्यावरा में भव्य दिव्य भोलेनाथ की बारात निकाली जा रही है। निश्चित रूप से ये पर्व रहते हैं, इससे हमारी संस्कृति को, आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिलते हैं और हिंदू समाज को और ताकत मिलती है। इन कार्यक्रमों से, इन पर्वों से हिंदू समाज और मजबूत होते हैं और संगठित होते हैं। इसलिए ये आयोजन भारतीय परंपरा के लिए बहुत ज़रूरी है और ये निरंतर पूरे मध्य प्रदेश में, देश में, जैसे कांवड़ यात्रा के माध्यम से, भोले की बारात के माध्यम से ये आयोजन निरंतर भारतवर्ष में होते रहते हैं। इसलिए हिंदू समाज को और ताकत मिलती है और मजबूती मिलती है। पूरी दुनिया में हमारा ऐसा संस्कार और ऐसी संस्कृति है जिसका लोहा वहाँ से लेंगे, ये लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, चल जाएंगे ये वाले। ये लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं ना सारी। मेन हीरो तो यही है यहीं पे। की कमी थी वो याद है। भाई इनका भी तो उत्साह बढ़ाना जरूरी है नहीं, मेन हीरो अपने। आया जा। वोट तो ऊपर है, वोट मिलने चाहिए। अच्छा अच्छा। पंडित जी, अपने यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में, अपने यहाँ पर शिवालय में जो शिवलिंग यहाँ पर ये जो स्थापित है, तो क्या विशेषता है अपने यहाँ पर शिवलिंग की, मंदिर की यहाँ की? जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम तो सबसे पहले यह है कि ये जो यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है, ये सहस्त्र ज्योतिर्लिंगेश्वर है। सहस्त्र का अर्थ होता है हजार। इस शिवलिंग में 1000 शिवलिंग स्थापित हैं और इस शिवलिंग का पूजन करने से, एक बार पूजा करने से 1000 शिव पूजा का, 1000 अभिषेक का, दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। और श्रावण मास में पूरे सावन का यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक अभिषेक नित्य चलता है पूरे महीने का। और भगवान महादेव जो है भोले हैं, भोलेनाथ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो लोग भोले हैं, जो सीधे लोग हैं, ऐसे लोगों के वो नाथ हैं। स्वयं भी भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। देव नहीं, महादेव हैं, देवों के देव हैं। उन्होंने विष पान किया और पूरे जगत को जीवन दान दिया है, इसलिए भगवान महादेव कहलाते हैं। और अन्य देवताओं का तो एक एक दिन आता है। श्री रामनवमी 1 दिन की होती है, कृष्ण जन्माष्टमी 1 दिन की होती है, लेकिन भगवान शिव का पूरा महीना, सावन का पूरा महीना मनाया जाता है। इसलिए देव महादेव है क्योंकि उन्होंने विष पान किया और हम सबको जीवन दान दिया है।
सर क्या नाम है आपका और भोले की बारात में आप किस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं? मेरा नाम पंडित अनिल भट्ट है और ये भोले की बारात में खाटू श्याम जी की मूर्ति बनाने का एक विषय आया था, तो मैंने उसमें सहर्ष इसमें कोशिश करी है कि एक अच्छी प्रतिमा बन सके। और अभी रंग रोगन का इसका काम जो भगत राज हैं वो करेंगे आगे की इसकी रूपरेखा। मैंने स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, तो उम्मीद है शाम भक्तों को ये सब चीज़ें पसंद आएगी और बढ़िया काम होगा आगे भी। ये भगत राज जो कि पेंटिंग कर रहे हैं सभी चीज़ों में, मूर्तियों में जान डालते हैं ये। क्या नाम साहब आपका और किस प्रकार से आप भोले की बारात में सेवा देते हैं? हम भोले की बारात में कम से कम जो है 15-16 साल से झांकियाँ बनाते हैं और झांकी में जो मूर्तियों का कलर का काम और झांकी को सेटअप करने का जो नाम क्या सर आपका? मेरा नाम है भगत राज पेंटर। और झांकियों को मतलब हम पूरी सेटिंग करते हैं उसकी और सारे निर्माण भी हम ही करते हैं। और उसके बाद में क्या रहता है कि हर साल ही मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाते हैं। तो अभी ये खाटू श्याम जी की प्रतिमा नई प्रकार से बनाई गई है, जो नई आर्ट चल रही है उसके माध्यम से हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो आजकल खाटू श्याम जी का बहुत दुनिया में नाम चल रहा है और उनके लोगों के काम भी हो रहा है। मतलब कल जो है भोले की बारात में खाटू श्याम जी विशेष आकर्षण के केंद्र रहेंगे। हाँ साहब, कल की जो झांकी विशेष जो होगी उसमें जो खाटू श्याम जी का ही दर्शन विशेष रहेंगे। बाकी सारी हमारी पारंपरिक झांकियाँ निकलती हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे स्वरूप निकलते हैं और हम चाहते हैं कि हर साल ही मतलब कुछ नया करें और हम करते रहते हैं। प्रयास और भी आगे लगातार हम करते रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जय महाकाल। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। मैं भोले की बहुत से सूत्रधार हूँ। अच्छा, भोले की जो बारात निकलती है अपने ब्यावरे में कंटिन्यू निकल रही है, तो इसमें जो झांकियाँ बनती हैं, जो व्यवस्था होती है, साज सज्जा वगैरह, तो इसमें कौन कौन व्यक्ति क्या क्या सहयोग करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं? इसमें क्या है कि हम लोग इसका मार्गदर्शन करते हैं और हमारे साथ ब्यावरा शहर के राजगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध जो पत्रकार है वो पेंटर साहब माननीय भगत राज जी पेंटर हैं। वो पूरा इसको कलर से और सभी मूर्तियों को पोत करके नव निर्माण करते हैं। ये उनका सहयोग विगत 12 वर्षों से चला आ रहा है। इसमें जो भी भूत पलीत के दृश्य बनते हैं, भोलेनाथ हैं, गंगा जी वाले भोलेनाथ हैं, ये बड़े बड़े जो भी आइटम होते हैं, ये एक हमारे मुस्लिम बंधु हैं शम्मी बाबा, जो कि उनका भी हमको सहयोग विगत 12 वर्ष से सतत चला आ रहा है। और इसके बाद हमारे लकड़ी का कार्य करने वाले भाई धर्मेंद्र कारपेंटर, वो भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं। विगत 4 वर्षों से वो हमारे साथ हैं। इस प्रकार से हम सब लोग मिलकर के इन झांकियों का नव निर्माण करते हैं। इसमें हमारे एक झांकी का पहली बार निर्माण हो रहा है, वो है खाटू श्याम की झांकी, जिसका मूर्त रूप मिट्टी से बनाना और उसको पूरा मूर्त रूप देना माननीय भट्ट साहब अनिल भट्ट वो उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। उनका भी इस वर्ष प्रथम बार में हमारे यहाँ प्रवेश हुआ है, वो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य बन गए हैं। इस प्रकार से हम लोग ये झांकी बनाते हैं। हमारा प्रथम दृश्य रहता है वो है पालकी। हम पालकी सजा के महाकाल बाबा को बिताते हैं, वो सबसे अग्रणी होती है। दूसरी झांकी होती है हमारी साकार निराकार स्वरूप से। इसके बाद हमारी तीसरी झांकी जो रहती है वो बाबा अमरनाथ की बनाई जाती है। और चौथी झांकी हमारी जो है हरियाली वाले बाबा भोलेनाथ जो है पेड़ पौधों के बीच में नज़र आते हैं और वो 11 फीट लंबी मूर्ति है और बहुत ही मनोरम मूर्ति है, उससे हम सुजित करते हैं। इसके बाद हमारी शेषनाग बाबा भोलेनाथ शेषनाग भैया पर सवार होकर के और अपना ऐतिहासिक स्वरूप बताते हैं। वो भी जो है झांकी हमारी जो है बनाई गई है।
इसके बाद हमारे विष्णु भगवान की झांकी है, क्योंकि भोले की बारात में अगर विष्णु नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है। इसलिए भोले बाबा की बारात में भगवान विष्णु की भी भव्य झांकी बनाई है। भूतनाथ भूतेश्वर हैं, भोलेनाथ गंगा माता हैं। इसके बाद भी अन्य बच्चे लोग, छोटे मोटे कलाकार, ऐसे सब लोग बन कर के नहीं, भूत पलीत पिशाच निशाच बन कर के अपना प्रदर्शन करते हैं। इसी से हमारा ये सहयोग झांकी में होता है। और ये इस प्रकार से इस वर्ष हम जो है 9 रथों के ऊपर इस दृश्य को दर्शाने जा रहे हैं। और ब्यावरा नगर से हम अपील करते हैं वो हमें सहयोग दें और अपनी उपस्थिति दे करके मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री महाकाल। अच्छा, कौन कौन आर्थिक सहयोग करते हैं अपने विशेष रूप से? अब आर्थिक सहयोग तो हम पूरे नगर से ही लेते हैं, लेकिन इसमें विशेष सहयोग जो है हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष भाई अनिल जी चौरसिया, अतुल जी जगताप और वर्तमान विधायक होते हैं, जो एक बड़े पैमाने में हमको डोनेशन दिलवा देते हैं। और पुलिस प्रशासन सदैव मुस्तैद होकर के इस कार्यक्रम को संचालित करती है। हम उनको बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि जब भी हमारा जुलूस निकला हमको सबसे बड़ा सहयोग जो है पुलिस डिपार्टमेंट का रहा। विद्युत मंडल अपनी जगह काम करता है, वो भी शहर में इधर उधर जो भी कोयले वगैरह होती हैं उनको हटवाते हैं, लाइटें नहीं तो लाइटें लगवाते हैं। विद्युत मंडल का भी बहुत हमको सहयोग रहता है। और माननीय एसडीएम साहब के परमिशन से मध्यम ध्वनि में बैंड बाजे गाजे बाजों के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों से संगीत बजाते हुए ये जुलूस प्रारंभ होता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? और भोले की बारात कल निकलनी है तो कहाँ से निकलेगी, क्या रूट रहेगा? मेरा नाम अनिल चौरसिया है। मैं भोले की फौज का पूर्व अध्यक्ष हूँ। और ये जो चल समारोह जो निकलेगा ये अखंड परम धाम से शाम को 5 बजे प्रारंभ होगा। वहाँ से होता हुआ इंदौर नाके आएगा, मुल्तानपुरा होते इंदौर नाका, इंदौर नाके से अहिंसा द्वार से जगाज चौक और जगाज चौक से मेन मार्केट पीपल चौराया होते हुए सेठ जी गणेश राम जी कन्हैया लाल जी के शिवालय पर समापन होगा। और वहाँ पर वधू पक्ष के तरफ से स्वागत समारोह रखा गया है। बारात का स्वागत होगा, बारातियों का सम्मान होगा और वहाँ पर भोले की बारात लगेगी। हाँ, कितने वर्षों से ब्यावरे में ये परंपरा लगातार चली आ रही है? ये भोले की बारात 11 वर्ष से, आज ये शायद 12वां वर्ष है। बीच में 2 साल कोरोना काल के अंतर्गत शासन के नियम के अंतर्गत बंद रही थी। बाकी फिर भी आंशिक रूप से हम भोले का अभिषेक करते थे, तो वो 2 साल भी हमारे भोले की सेवा में ही गए हैं। और हम उस भोले से ये प्रार्थना करी थी कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोई प्रकार की घटना असामाजिक नहीं हो। और यही भोले से हम निवेदन करते हैं कि जो बारात अभी निकलेगी ये भोलेनाथ खुद ही निकालते हैं और उनके संरक्षण भी भोलेनाथ जी हैं। और ब्यावरे की समस्त धर्म प्रेमी जनता इसमें सहयोग करती है। समस्त प्रकार के सामाजिक जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सहयोग करते हैं। इसमें समस्त प्रकार के समस्त पार्टी के जो नेतागण हैं वो भी इसमें सहयोग करते हैं। और ये समस्त ब्यावरे का कार्यक्रम है, आसपास के ग्रामीणों का कार्यक्रम है, ब्यावरा नगर का एक गौरव है और इसमें सबका सहयोग हमको प्रदान होता है। इसी आशा के साथ शाम को कल 5 बजे आप सब लोग पधारें, आपका स्वागत है। और अखंड परम धाम से 5 बजे आरती के द्वारा इसके बाद वहाँ से प्रारंभ होगी। यही हम सबको एक सौभाग्य है कि आज भोला हमसे ये काम करा रहा है। इसी के साथ ब्यावरे की जनता स्वस्थ रहे और मस्त रहे।